नमस्कार, एनकेएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, दिल्ली प्रदेश के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश उपाध्याय मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आज घोषणाओं का पिटारा, संकल्प पत्र जारी किया है और इसी पर बातचीत करते हैं। सर, ये संकल्प पत्र 2022 दिल्ली नगर निगम का चुनाव, जनता देगी मौका, भाजपा फिर से लगाएगी चौका, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, निश्चित रूप से ये जो हमारा संकल्प पत्र है, ये हमारे 12 सूत्रीय संकल्प पत्र है, जिसमें दिल्ली की जो जन आकांक्षाएं हैं, दिल्ली की जो समस्याएं हैं, दिल्ली को नेक्स्ट जेन एमसीडी में कैसे लेकर के जाना है, इसके लिए हमने काम किया। लगभग 1.5 लाख लोगों से हमने इसमें सुझाव लिए हैं और निश्चित रूप से हम लोगों से ये बात कर रहे हैं और लोगों की जो जन आकांक्षाएँ हैं उसको इस संकल्प पत्र के माध्यम से हम पूरा करेंगे, जिसमें वो चाहे दिल्ली की महिलाएँ हों, दिल्ली के युवा हों, दिल्ली की RWAs हों, दिल्ली के झुग्गी झोंपड़ी हो, दिल्ली के क्लस्टर हों, दिल्ली के मार्केट एसोसिएशन हों, दिल्ली के जितने भी लोग हैं, उन सब की जन आकांक्षाओं का प्रतिफल ये हमारा संकल्प पत्र है। और इस संकल्प पत्र के माध्यम से हम दिल्ली की सेवा करेंगे और जो 15 साल हमने अचीवमेंट किए हैं, उसके बाद जो 8 साल से सरकार ने निगम को जो परेशान किया, 42,000 करोड़ रुपया नहीं दिया, उसको भी हमने इसको ध्यान में रखा है। और आने वाले 4 तारीख को जब चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सर, आपने 42,000 करोड़ रुपए और दिल्ली सरकार के परेशान करने का आपने जिक्र किया है। मैं पूछना चाहता हूं कि दिल्ली नगर निगम लगातार फाइनेंशियल क्रंच से गुजरता रहा, निगम के कर्मचारियों को जो है वो वेतन की समस्या का लगातार सामना करना पड़ता रहा। तो जब ये फाइनेंशियल क्रंच की स्थिति, क्योंकि दिल्ली में तो सरकार वही बैठी है, तो फिर क्या रेवेन्यू मॉडल होगी? जितनी चीज़ें आपने यहाँ पे गिनवाई हैं, सब पर खर्चा होगा सर, तो कैसे रेवेन्यू मॉडल क्या रहेगा? हमने कहा ना कि दिल्ली पहले 3 नगर निगम थे और इस खर्चे को कम करने के लिए ही मैं दिल्ली के भारत के गृह मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इस ट्राइफिकेशन को समाप्त किया और निगम को यूनिफाइड किया। यूनिफाइड करने से लाभ ये होगा कि हमारे जो खर्चे हैं वो काफ़ी खर्चे बचेंगे। हमारे 3 निगम नहीं होंगी, 1 निगम होंगी, उतने ही कर्मचारी भी कम होंगे और सारी योजनाएं भी एक तरह की होंगी, उसके कारण से भी खर्च बचेगा। और आगे आने वाले समय में जितनी योजनाएं हम और कर सकते हैं, उन आज भी केंद्र की योजनाओं से ही दिल्ली में बहुत सारी चीज़ें ठीक हो रही हैं। अगर केंद्र नहीं होता तो झुग्गी वालों को मकान नहीं मिलते, केंद्र नहीं होता तो दिल्ली में मेट्रो नहीं चलती, केंद्र नहीं होता तो दिल्ली में प्रदूषण को समाप्त करने के लिए, जो ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के लिए पेरिफेरल रोड बनी है वो नहीं बनती, दिल्ली में कर्तव्य पथ नहीं बनता, दिल्ली में सबवेज नहीं बनते। ये सारा का सारा केंद्र के सहयोग से हम कर रहे हैं और इस बात का भी समाधान होगा और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से एक शानदार नगर निगम प्रस्तुत करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। उपाध्याय जी, मेरा एक प्रश्न ये है कि कॉरपोरेटर को एक भ्रष्ट व्यक्ति के तौर पर देखा जाता है, वो चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो। हम देखते हैं कि विधायक को वेतन मिलता है, सांसद को वेतन मिलता है। जब यूनिफिकेशन की तरफ कदम बढ़ाया तो क्या लगता नहीं था कि इनके लिए भी कोई वेतन की व्यवस्था जो है वो करनी चाहिए थी, ताकि वो चीज़ें जो हैं वो आगे उसको वो मुद्दा संकल्प पत्र का नहीं है। संकल्प पत्र का नहीं है। वो मैं ये वो लाइन में प्रश्न पूछा हाँ, वो आपने प्रश्न पूछा, नहीं मैं सहमत हूँ आपकी बात से। इसके बारे में निगम जब गठित हो तो निश्चित रूप से इंटरनल विचार करना चाहिए और कुछ मानदेय जो है वो तनख्वाह ना हो, लेकिन मानदेय कुछ निश्चित रूप से होना चाहिए और लोगों को इस पर विचार करके तय करना चाहिए। एक सवाल मेरा ये है, चूँकि अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है, चंद दिन चुनाव में बाकी हैं, आज भाजपा की स्थिति, आपका आकलन, क्योंकि आप रायशुमारी भी की है आपने इसको लेकर, घोषणा पत्र को लेकर, आप जनता के बीच में लगातार जा रहे हैं, खूब ताकत आपने झोंक रखी है, तो कहाँ भाजपा अपने आप को मौजूदा समय में पाती है और आने वाले 4-5 दिन के अंदर स्थिति क्या होने वाली है? मैं आपको पूरा विश्वास के साथ कहता हूँ कि 4 तारीख को जब वोट पड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा और सभी 250 वार्डों में आप देखिएगा कि हम बहुमत में निगम में चौथी बार आएंगे। एक आखिरी प्रश्न आपसे लेना चाहूँगा। राजनीति रोज़ नए करवट ले रही है, रोज़ नए रंग रूप दिखा रही है, दिलचस्प भी होती जा रही है। अब आपके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, आप भी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, मनोज तिवारी साहब पर आरोप लगा है, चुनाव आयोग में उनकी शिकायत हो गई है कि वो केजरीवाल साहब की, दिल्ली के मुख्यमंत्री की हत्या करवाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि ये पुराना उनका एक पैंतरा है, जो पिछले चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में भी आप अगर स्क्रिप्ट निकालेंगे तो यही मिलेगा। और अब चूंकि चुनाव हार रहे हैं तो एक केवल अपना सिंपैथी गेन करने के लिए इस तरह की बातें अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। केजरीवाल की नई कहानी, नई कहानी है और नई, ये पुरानी स्क्रिप्ट नहीं, पुरानी स्क्रिप्ट है, उसको दोबारा से लेकर के आए हैं। स्क्रिप्ट पुरानी है। चलिए, बातचीत के लिए शुक्रिया। तो
हमारे साथ उपाध्याय जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, जिनका ये कहना है कि ये नई नई कहानियाँ जो है गढ़ते हैं। तो दावा है कि 4 तारीख को भाजपा एक बार फिर से चौका लगाने जा रही है और फिर से एक बार सरकार दिल्ली नगर निगम में बनाने जा रही है। संदीप शर्मा, एनकेएम न्यूज़, दिल्ली।